हाँ तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स -1 1 1 2 -1 1 3 -2 1। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए ना आपके पास 4 स्टेप्स होते हैं। हम 4 स्टेप्स में निकालेंगे इनवर्स। ठीक है, पहला स्टेप है कि जो भी आपको मैट्रिक्स दिया है जिसका आपने इनवर्स निकालना है उसको आप एज्यूम कर लोगे ए। ठीक है, तो पहला स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। ठीक है, दूसरा स्टेप है फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है फाइंड एडजॉइंट। ये क्या लिखा मैंने, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमने एडजॉइंट कैसे निकालना है, जो भी आपका सेकंड स्टेप में कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा उसका आप ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए। और चौथा स्टेप क्या है फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे आएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, जैसे इसका अगर हमने इनवर्स निकालना है तो हम इसको क्या मान लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू -1 1 1 2 -1 1 3 -2 1। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, -1 1 1 2 -1 1 3 -2 1। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था डिटरमिनेंट्स इन मैट्रिसेस का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम कर चुके हैं। ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी हम कर चुके हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट भी कर चुके हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम करेंगे इसे। तो ओपनिंग बाय मींस ऑफ फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में हमें सबसे पहले क्या नजर आ रहा है -1। तो फर्स्ट रो में हमें सबसे पहले क्या नजर आ रहा है -1। तो -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उस डिटरमिनेंट से जिसके हम एलिमेंट्स कैसे ऑब्टेन करेंगे, इस -1 की रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देंगे। तो जो एलिमेंट्स नजर आएंगे उन एलिमेंट्स को हम इस डिटरमिनेंट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट रो में जो सेकंड एलिमेंट नजर आ रहा है वो 1 नजर आ रहा है, तो इसका साइन चेंज कर देंगे। 1 का क्या हो जाएगा -1 और इसको डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उस डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे, ये जो 1 है इसकी रोज और कॉलम्स को डिलीट कर दो, ये रो और कॉलम को। तो ये जो 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं ना उनको इस डिटरमिनेंट के अंदर हम रख देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट रो में जो थर्ड एलिमेंट है उसको अगेन हम एज इट इज लिख देंगे और फिर इस डिटरमिनेंट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम है उसको डिलीट करके जो आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं वो एलिमेंट्स हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी -1 इंटू -1 देन वी पुट माइनस साइन, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो ये कितना बन जाएगा +2। तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -3, फिर +1 मल्टीप्लाइड बाई -4 +3। ये हम सब कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा -1 इंटू 1 दैट इज -1। तो -1 इंटू -1 दैट इज +1 और फिर ये 1 इंटू -1 दैट इज -1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा तो आंसर इज -1। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा हमारा स्टेप क्या है, वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बिफोर फाइंडिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो ये भी हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। ठीक है, तो M11 कैसे आएगा हमारे पास, देखो M11 का क्या मतलब होता है, माइनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो माइनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो M11 कैसे आएगा, तो जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में उसके रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देंगे। तो
तो जो ये डिटर्मिनेंट आया ना, इसकी वैल्यू होगी M11, क्या आएगा -1 + 2 दैट इज 1, ठीक है। M12 कितना आएगा, M12 का क्या मतलब है, द माइनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो मतलब इस वाले एलिमेंट की बात हो रही है। तो इस वाले एलिमेंट का माइनर क्या आएगा, इसकी रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देंगे, तो जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनसे जो डिटर्मिनेंट मिल रहा है उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। जैसे ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ठीक है ना, तो 2 - 3 दैट इज -1, ठीक है। और जो M13 है, M13 स्टैंड्स फॉर द माइनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इस वाले एलिमेंट की रोज एंड कॉलम्स को डिलीट कर देंगे, तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो कितना आएगा, -4 + 3 दैट इज -1। ये जो 3 एंट्रीज है ना, इनकी वैल्यू आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। देखो ये वाला एलिमेंट, ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, और ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, और ये वाला नंबर इधर आ जाएगा। देखो अब M21 का मतलब 2 का माइनर, तो वो क्या आएगा, इसकी रोज कॉलम छुपा देंगे, तो 1 + 2 दैट इज 3। M22 का मतलब -1 का माइनर, वो क्या आएगा, -1 - 3 दैट इज -4। M23 का मतलब इसका माइनर क्या आएगा, 2 - 3 दैट इज -1, ठीक है। M31 का मतलब इसका माइनर, तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे, इसकी रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देंगे, तो क्या आएगा, 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। अब M32 का मतलब द माइनर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब -2 की बात हो रही है, तो -2 की कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे, तो -1 - 2 दैट इज -3। एंड M33 1 का माइनर, ठीक है ना, इस वाले एलिमेंट का, तो क्या होगा, रोज और कॉलम डिलीट कर देंगे, तो 1 - 2 दैट इज -1, ठीक है। अच्छा, को फैक्टर्स भी हम ऐसे निकालते हैं, ये भी हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अच्छा, इसमें मैंने बताया था अगर को फैक्टर्स में जो रोज और कॉलम्स का सम अगर इवन आता है तो वो माइनर के इक्वल ही होगा, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग माइनर के इक्वल ही होगा वो को फैक्टर। और अगर जैसे इस केस में देखो, अगर रोज और कॉलम्स का सम ऑड आता है ना, तो जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनर है उसका साइन चेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ तो सेम रहेगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ सेम रहेगा, जो माइनर है वही रहेगा सेम, फिर यहाँ चेंज, फिर यहाँ सेम, फिर यहाँ चेंज, फिर यहाँ सेम, और फिर यहाँ चेंज का मतलब इसका साइन चेंज कर देंगे, और फिर यहाँ सेम। तो दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया, ये एलिमेंट्स को हम रख देंगे इधर, 1 1 -1 -3 -4 1 2 3 -1, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, तो रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 1 1 -1। ये जो सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, और ये जो थर्ड रो है उसको हम थर्ड कॉलम में बदल देंगे। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए, तो 1 -1, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा था, देखो -1, और एडजॉइंट ए क्या आएगा, 1 -3 2 1 -4 3 -1 1 -1, ठीक है। अगर हम -1 को सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 -3 2, सॉरी ये बदल जाएगा ना, -1 से मल्टीप्लाई करके, -1 3 -2, ठीक है ना। और ये कितना आएगा, -1 4 -3 और 1 -1 1,
ठीक है। अच्छा, इस इनवर्स को वेरीफाई करने के लिए एक स्टेप भी है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो हमारा ए इनवर्स आया है उसको अगर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो हमारा ए इनवर्स आया है -1 3 -2 -1 4 -3 1 -1 और 1, अगर इसको हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए कितना दे रखा है, -1 1 1 2 -1 1 3 -2 1, ये देखो ये दे रखा है ना ए, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो इट मीन्स हमारी जो वर्किंग है वो सारी सही है। तो देखो ये 3/3 है, प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर भी 3/3 है ना। अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पहला वाला मैट्रिक्स क्या कहलाता है, प्री फैक्टर, और दूसरा वाला पोस्ट फैक्टर। तो यहाँ प्री फैक्टर भी 3/3 का है ऑर्डर का और पोस्ट फैक्टर भी, तो आंसर भी 3/3 आएगा। इस टाइप का इसका आंसर आएगा। देखो अच्छा, ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो कितना आएगा 1 और 6, कितना हो गया 7, 7 - 6 इज 1। ठीक है, ये वाला एलिमेंट कहाँ पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 -3 -4 + 4 इज 0। ठीक है, ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो एट थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो -1 + 3 कितना हो गया 2, 2 - 2 इज 0। ठीक है, ये वाला एलिमेंट की पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 1 और 8 कितना हो गया 9, 9 - 9 कितना हो गया 0। ठीक है, अभी तक तो ठीक आ रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वाला कितना आना चाहिए 1, देखो -1 और -4 कितना हो गया -5 और ये 6, दैट इज 1। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो -1 और 4 कितना हो गया 3, 3 - 3, चलो यहाँ तक भी ठीक है। अब ये क्या आएगा -1 और -2, -3 + 3 0, और ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो कितना आएगा 1 और 1 2, 2 - 2 इज 0। चलो लास्ट एलिमेंट रह गया चेक करने के लिए, और ये क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 0 और ये 1, बिल्कुल करेक्ट आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब द इनवर्स इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है जैसे फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप हम करेंगे डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या आएगा, -1 1 0 2 -1 1। जिसको ये क्लियर ना हो ना, वो फर्स्ट वाला जो लेक्चर मैंने बनाया है उसको आप कंसल्ट कर सकते हो। जैसे अब इसको हम क्या करेंगे, ओपनिंग बाय मींस ऑफ फर्स्ट रो, तो हम सबसे पहले इस रो में हमें क्या नजर आ रहा है -1। ठीक है, -1 को हम एक ऐसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे हमें, इस -1 की रोज और कॉलम्स को डिलीट करके जो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं उनको इसमें पुट करके, तो -1 1 1 2। ठीक है, अब फर्स्ट रो में जो सेकंड एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर देंगे -1। ठीक है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को डिलीट करके जो एलिमेंट्स नजर आएंगे उनको हम इसमें पुट कर देंगे। जैसे 1 की कॉरस्पॉन्डिंग रो एक तो ये हो गई और कॉलम ये हो गया, तो 2 1 और -1 और 2, इन एलिमेंट्स को हमने पुट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इसका साइन सेम रखना है। वैसे इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ये तो 0 ही आएगा, बट फिर भी चलो बता देते हैं। तो इसको और इसको छुपा देंगे, तो 2 -1 -1 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 -2 -1, तो -1 4 + 1, और ये तो 0 ही आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, -1 × -3 दैट इज 3 - 5, इसका आंसर आ गया -2। ठीक है, द वैल्यू ऑफ
डिटर्मिनेंट ए इज -2। तो दूसरा स्टेप है हमारा टू फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, M11, M12, M13, M21, M22, M31, M32, M33। तो M11 स्टैंड्स फॉर द माइनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसका माइनर हम कैसे निकालेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देंगे। तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है वही हम यहाँ पुट करेंगे, और ये वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाली हुई है, देखो ये -3। ठीक है, अच्छा M12 का मतलब द माइनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब इस वाले एलिमेंट की बात हो रही है। तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को छुपा के जो डिटर्मिनेंट आएगा 2, 1, -1, 2, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, और वो वैल्यू क्या आएगी, 4 + 1, वो यहाँ आई हुई है। ठीक है, तो ये 5। और तीसरे वाले की वैल्यू क्या आएगी, इसका जो माइनर है वो क्या होगा, इसके रोज कॉलम छुपा देंगे तो 2 - 1 दैट इज 1। ठीक है, M21 कितना आएगा, इसका माइनर, तो क्या आएगा 2 - 0 दैट इज 2। M22 मतलब इसका माइनर क्या आएगा, रोज और कॉलम्स डिलीट कर देंगे तो -2 - 0। M23 इज माइनर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो इसका माइनर क्या होगा, इसके रोज कॉलम छुपा देंगे तो -1 + 1 दैट इज 0। M31 स्टैंड्स फॉर द माइनर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम का मतलब -1 वाले एलिमेंट की बात हो रही है, तो 1 - 0 दैट इज 1। ठीक है, अच्छा M32 का मतलब क्या हुआ, द माइनर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब 1 की बात हो रही है, तो इसके रोज और कॉलम्स डिलीट कर देंगे तो -1। और M33 का मतलब इसका माइनर, तो क्या आएगा 1 - 2 दैट इज -1। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इसको तो हम सेम लिखेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे, मतलब 5 का -5 हो जाएगा, फिर इसको सेम लिखेंगे, फिर इसको चेंज कर देंगे, फिर इसको सेम लिखेंगे, फिर इसको चेंज, फिर इसको सेम, चेंज, और ये सेम। तो इसका मतलब द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज -3, -5, 1, -2, -2, 0, 1, 1, -1। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टू फाइंड एडजॉइंट ए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू कैसे मिलती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, -3, -5, 1, ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, और -2, -2, 0, ये जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में बदल दिया, और जो थर्ड रो है ना उसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज एडजॉइंट ए। तो देयरफॉर द फोर्थ स्टेप इज ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे आएगा, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए, तो 1 डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए इज -2, तो ये 2 माइनस को ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट ए इज दिस। ठीक है, अच्छा तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, 3/2, फिर 1, फिर -1/2, फिर आ जाएगा 5/2, फिर आ जाएगा 1, और फिर आ जाएगा -½ और फिर आ जाएगा -½ फिर 0 और फिर ये ½ ठीक है, तो अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्स इंटू ए। तो ए इनवर्स हमारा कितना आया है, 3/2। अच्छा इनवर्स, अच्छा वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा अगर हम वेरीफाई करने के लिए ए इनवर्स यही मान लें अगर हम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ½ इंटू, क्योंकि इस स्टेप को आप चेक कर लेना, इस स्टेप में गलती ना हो, -½ को इससे मल्टीप्लाई करने में, ठीक है ना। जैसे चेक कर लेते हैं, 3/2, 1,
माइनस हाफ, 5/2 1, माइनस हाफ, हाफ, 0, माइनस हाफ। हाँ, ये वाला स्टेप बिल्कुल सही है। तो आप ए इनवर्स इस केस में यहाँ पे क्या ले लो, ये ज़्यादा इजी रहेगा थोड़ा कैलकुलेशन, ठीक है। तो -3, -2, 1, -5, -2 और 1, 1, 0, -1, ठीक है। ए इनवर्स को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ए से, तो ए इज ये मैट्रिक्स है। तो -1, 1, 0, 2, -1, 1, -1, 1, 2, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, माइनस हाफ को तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, तो यहाँ कितना आएगा, देखो 3, -4, -1 आ गया, -1 और -1, -2, ठीक है। ये कितना आएगा, -3 और 2 कितना हो गया, -1 + 1 0, 0 -2 कितना हो गया, -2 + 2 इज 0। ये कितना आएगा, 5 -4 1, -1 0। ये कितना आएगा, -5 और 2 -3 + 1, तो कितना आ जाएगा, -2। देखो करेक्ट आ रहा है, क्योंकि देखो अगर हम माइनस हाफ से ईच एंड एवरी एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक आ रहा है। देखो 1 0 0 0 1, यहाँ पे 0 आना चाहिए। देखो तो क्या आएगा, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो 0 -2 + 2 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो ये -1 0 और 1 बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो 1 0 और -1, तो 0 आ रहा है। और यहाँ पे भी हमारे पास -2 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 0 0 -2 आ ही रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम माइनस हाफ को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट, इसका मतलब हमारी ये सारी वर्किंग करेक्ट है।